एक एक करके वर्ड लिखना शुरू करेंगे। पहला वर्ड आपके सामने आया एंटीक्वेटेड, ANTI, एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेट आपकी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा, बन गया एंटीक्वेटेड। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, विच मींस आउटडेटेड, जो चीजें पुरानी है। ऑब्सोलेट का मतलब भी पुराना। आउटडेटेड और ऑब्सोलेट इन फंक्शन और डिजाइन, काम करने में, डिजाइन में जो चीज पुरानी हो चुकी है उसी को हम एंटीक्वेटेड कहते हैं। एंटीक्वेटेड। अब इसी के सिनोनिम है, पुराने को हम आर्काइक भी कहते हैं, है ना जी। पुराने को हम आर्काइक भी कहते हैं। अब देखो कितना बढ़िया लग रहे हो, प्यारी सी स्माइल दी। सारे लोग प्यारी सी स्माइल से शुरुआत किया करिए अपने दिन की, है ना जी। जो कल तक सीखा वो ठीक है, कल स्कोर कम आया ज्यादा है सब ठीक है, लेकिन आज आपके हाथ में फिर से एनर्जी से एटलीस्ट अपना इनपुट जो है हम 100% देंगे, है ना। एकदम पॉजिटिव स्पिरिट के साथ इनपुट देंगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव हमें मिलेगा। आइए, आर्काइक पुराने को कहते हैं। पुराने को हम सुपर इनोवेटेड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सुपर इनोवेटेड, ये भी पुराना हो गया। एनाक्रोनिस्टिक भी कह सकते हैं, पुराने को बोलते हैं। डिक्रिपिट, डिक्रिपिट ये भी आपको पुराने को बताएगा। मोरिबंड ये भी आपका पुराना हो जाएगा। ऑब्सोलेट से याद रखना, ऑब्सोलेसेंट, क्या बोलेंगे? ऑब्सोलेसेंट, ये भी पुराना हो गया। फोसिलाइज्ड हो गई। फोसिल फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, कोयला फोसिल फ्यूल है। कैसे बना फोसिल फ्यूल? पुरानी सारी चीजें जब है सड़ गल गई उसके बाद, तो वहां से याद रखना फोसिलाइज्ड यानी कि पुराना हो गया। टाइम वॉर्न, टाइम जा चुका है, बहुत पुरानी बात है। टाइम वॉर्न ऐसे याद रखेंगे। प्रिमिटिव भी पुराने को कहते हैं। और ये लिखा है पास, ये भी आपका पुराना है, PASSE, पास, ये भी पुराना है, समझ गए। तो ऐसे पुराने के बताने के लिए हमने यूज किया। एंटोनम में आते हैं, जो चीज मॉडर्निस्टिक है एंटोनम है। नोवेल का मतलब नया है। प्रोग्रेसिव आगे बढ़ता हुआ ऑपोजिट है। इनोवेटिव भी बोल सकते हैं। कॉन्टेम्पोररी अभी के समय का है, तो ये भी पुराने का ऑपोजिट हो गया। नेसेंट भी न्यू है, जो बिगिनिंग है, जिसकी शुरुआत है, उसे कहते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट ये भी अभी नई की बात को बताते हैं। अप टू डेट होना यानी अभी कॉन्टेम्पररी होना। अवांत गार्द ये भी अभी के बारे में बताते हैं, स्टार्ट होते हुए किसी चीज की। और एमरजेंट का मतलब भी शुरुआत जिसकी हो चुकी है। ये दोस्तों आपके एंटोनम की तरह इस्तेमाल हो गए। इंडियाज एंटिक्वेटेड माइनिंग लॉज, इंडिया के जो पुराने लॉज है, कंटिन्यू टू डिटर प्राइवेट इनोवेशन, लगातार अभी भी वो प्राइवेट इनोवेशन को डिस्करेज कर रहे हैं इन द रेयर अर्थ सेक्टर में। ऐसे बाबू इसका इस्तेमाल हो गया, इन द रेयर अर्थ सेक्टर में। समझ गए? क्या इसकी पीडीएफ मिलेगी? हाँ जी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये रहा विशाल परिहार टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ क्लास के खत्म होने के बाद मिल जाती है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने पर्टेन है दोस्तों, वर्ब की तरह यूज होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत यूज होता है। विच मीन्स टू बी रेलेवेंट, रेलेवेंट होना ही होता है पर्टेन, या फिर एप्लीकेबल टू समथिंग, किसी चीज के संबंधित होने को हम कहते हैं पर्टेन होना। इसी को बोलते हैं, देखो यहां से लिखो, अपर्टेन। ये पर्टेन अपर्टेन दोनों का मतलब सेम होता है, रिलेट करना। इसी को बोलेंगे कोनोट करना। कोनोट ध्यान रखो, किसी से संबंधित। संबंधित के लिए हम कंसर्न भी कहते हैं, जो जिससे संबंधित है। कंसर्न चिंता भी होती है, कंसर्न किसी से संबंधित भी होता है, दोनों ही इसके मतलब होते हैं। कॉरस्पॉन्ड, कॉरस्पॉन्ड का मतलब भी किसी से जुड़ा हुआ, संबंधित होना। रेफर करना ये भी संबंधित है। इम्प्लीकेबल, सॉरी इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब भी किसी से संबंधित होना। बियर अपॉन फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है किसी से जुड़ा हुआ होना, संबंधित होना। यही हमने लिखा टच अपॉन, इसी को हम लिख सकते हैं अलाइन विद। ये सारे आपके दोस्तों सिनोनिम बन गया। एंटोनिम क्या हो गया? डाइवर्ज हो जाना, यानी कि उससे संबंधित ना होते हुए उससे अलग हो जाना। जब कोई व्यक्ति अपने पाथ की जो डायरेक्शन है उससे बदल ले, तो बदल लेने की डायरेक्शन को कहते हैं डाइवर्ज हो जाना। डाइवर्ज होना, इसी को बोलते हैं डेविएट होना। इसी को डेविएट भी कहते हैं, डाइवर्ज, डेविएट। डिटैच अलग हो जाना, एक्सक्लूड अलग कर लेना, डिसकनेक्ट कर लेना, है ना। एलियनेट भी अलग हो जाना। सेग्रीगेट होता है सेपरेट हो जाना, बट जाना। डिस एसोसिएट दोनों से मिलकर बनता है डिसोशिएट। डिस एसोसिएट, एसोसिएट जुड़ जाना, डिस एसोसिएट अलग हो जाना, डिसोशिएट हो गया अलग हो जाना, है ना। ये आपके सामने सेवर यूज हुआ है, क्या बोलते हैं? सेवर, अलग हो जाना। एस्ट्रेंज भी होता है अलग थलग हो जाना, है ना, सेपरेट हो जाना। ये आपके सारे एंटोनिम्स बन गए। दी गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी डिस्कशंस, गवर्नमेंट की नई पॉलिसी जो डिस्कशंस है, परटेन टू ईजिंग एक्सप्लोरेशन नॉर्म्स, वो संबंधित है एक्सप्लोरेशन के नियम को ईज कर दिया जाए, थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाए। ईज का मतलब रिलैक्स करना होता है,
फॉर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के लिए, जितने भी स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है। देखो यहाँ वर्ड भी सीख रहे हो, उसकी थोड़ी सी रीडिंग भी सीख रहे हो। यूजेज आर्टिकल में क्या है ये भी आपके दिमाग में, क्योंकि इसके मैंने एग्जांपल वही दिए जो कि आपके आर्टिकल में यूज हुए हैं, है ना जी। नेक्स्ट वर्ड है प्लेंटीफुल, FUL करके वर्ड के लास्ट में कभी भी दिया होगा तो ऐसे वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, विच मीन्स एग्जिस्टिंग इन लार्ज और अबेंडेंट क्वांटिटीज। बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज एग्जिस्ट करने को बोलते हैं प्लेंटीफुल। अब देखो इसी एग्जिस्टेंस को हमने बोला, ज्यादा मात्रा में होने को हमने बोला प्लेंटीफुल, है ना जी। देखो अब इसी के हमने सिनोनिम लिखे, इसी को हम कॉपियस भी कहते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोफ्यूज, ज्यादा मात्रा में होना, इसी को बोलेंगे बाउंटीफुल। तो वही प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल। टीमिंग ये भी होता है बहुत ज्यादा मात्रा में होना, रिप्लीट भी होता है ज्यादा मात्रा में होना, इसी को बोलते हैं एक्सुबेरेंट, एक्सुबेरेंट। फीकंड ज्यादा मात्रा में होना, प्रोडिगल ज्यादा मात्रा में होना, अबाउंडिंग ज्यादा मात्रा में होना, ओवरफ्लोइंग भी इसे कह सकते हैं। ये सारे वर्ड दोस्तों सिनोनिम बन गया। अब एंटोनिम ये ज्यादा मात्रा के ऑपोजिट हो जाएगा ना, यानी कोई चीज बहुत कम है, स्कांट इसका मतलब है बहुत कम है, मीगर यानी बहुत कम, अल्प है, डेफिशिएंट है किसी चीज की कमी है, बहुत कम है, स्पार्स भी कम को बताता है, वांटिंग भी यही बताता है किसी चीज की कमी होने को वांटिंग कहते हैं, यानी लैकिंग, LACKING, लैकिंग। वांट का मतलब एक तो ये होता है आपको चाहते हो, यू वॉन्ट टू गेट अ जॉब, आप एक जॉब लेना चाहते हैं, असल में आपके पास वो है नहीं, तो वॉन्ट आपका वर्ब की तरह ऐसे यूज होता है। और दूसरा एक वॉन्ट का एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है, वॉन्टिंग, जिसका मतलब हो जाता है किसी चीज की कमी होना। अगला वर्ड है एग्जिगुअस, जिसका मतलब है कमी होना। डेस्टिट्यूट भी कमी होने को बोलते हैं, पैसों की कमी होना, यानी गरीब हो जाने को डेस्टिट्यूट कह देते हैं, पैसों की कमी हो जाना। बैरन जैसे है, बंजर जमीन हो जाती है, एक ऐसी चीज जहां पर जितनी भी काम की जो चीजें होती है मिट्टी में वो ना होना, तो उसकी कमी हो जाना। इनएडिक्वेट जो पर्याप्त नहीं है, इसी को कहते हैं डिप्लीटेड, घट जाना। तो कमी होने को, घट जाने को, सबको ऑपोजिट यहां पर एंटोनिम इधर बन गया। ऑल्दो इंडिया हैज प्लेंटीफुल रिजर्व्स, यद्यपि इंडिया के पास अच्छे खासे रिजर्व्स हैं ऑफ मोनेटाइज सैंड के, ऑफ मोनेजाइट सैंड के, मोनेटाइज गलती से बोल दिया है ना, सो मोनेजाइट सैंड के, इट्स एक्सट्रैक्शन, लेकिन जो उसका निकालना है एक्सट्रैक्शन, रिमेन्स हैविली रिस्ट्रिक्टेड, काफी जो नियमों से बंधा हुआ है, हैविली रिस्ट्रिक्टेड है, यानी उसे रोका गया हुआ है, ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है वायबल, याद रखना वर्ड के लास्ट में BLE होता है तो एडजेक्टिव की तरह ऐसे वर्ड यूज होते हैं। केपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली और सस्टेनेबली, यानी कि लंबे समय तक सस्टेनेबल और सक्सेसफुल तरीके से काम करने को बोलते हैं वायबल होना, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकेबल होना। फीजिबल भी बोल सकते हैं, ऑपरेट कर पाते, ऑपरेबल कह सकते हैं, टीनेबल लंबे समय तक काम हो पाए, एग्जीक्यूट हो पाए, एग्जीक्यूटेबल हो जाता है, इंप्लीमेंट हो पाए, इंप्लीमेंटेबल, सस्टेनेबल। एफिकेशियस होना भी यही हो गया, अटेनेबल हो गया, सर्विसिएबल हो गया, जो कि प्रैक्टिकल है, वो लंबे समय तक कोई काम हो पाता है, इसी को बोलते हैं वायबल। सारे इसके सिनोनिम बन गए, है ना। एंटोनिम पे आते हैं दोस्तों, फ्यूटाइल, जिसका मतलब हो जाता है वेस्ट हो जाना, वेस्ट। इम्प्रैक्टिकेबल हो जाना, जो प्रैक्टिकेबल नहीं है वो इम्प्रैक्टिकेबल है। इनफीजिबल हो जाना, अनटीनेबल हो जाना। अबोर्टिव, अबोर्टिव का मतलब है कोई चीज है वो एंड हो गया, जिसका अबोर्ट होने का मतलब है एंड हो जाना, एंड हो जाना। अनवर्केबल, जो काम नहीं कर सकता, कोई चीज, कोई प्रोसेस है वो काम नहीं बन सकता, तो वो अनवर्केबल है। डिफेक्टिव हो जाना, न्यूगेटरी हो जाना, नगण्य बिल्कुल एकदम जीरो हो जाना, इम्प्लॉजिबल होना और होपलेस होना, आशाएं बिल्कुल खत्म हो जाना, ये सारे एंटोनिम हो गए, है ना। विदाउट प्राइवेट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, बिना प्राइवेट कैपिटल के और टेक्नोलॉजी के, कैपिटल मतलब पैसा, मनी, और टेक्नोलॉजी के, इंडियाज रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन प्लान में नेवर बिकम वायबल, ये कभी भी वायबल नहीं हो सकता, यानी प्रैक्टिकेबल नहीं दिखेगा, ऐसे इसका इस्तेमाल दोस्तों वायबल का हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेंट्रेशन, ION दिया है वर्ड के लास्ट में, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, विच मीन्स द एक्ट ऑफ गैदरिंग, ऑफ फोकसिंग रिसोर्सेस ऑफ पावर। रिसोर्सेस और पावर जो है उनको इकट्ठा करने का काम करने को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। इसी के सिनोनिम हमने देखा इकट्ठा करने को, एग्लोमेरेशन, ये भी होता है इकट्ठा करना। अब इकट्ठा करने वाले सारे वर्ड देख रहे हैं, एग्लोमेरेशन, इसी को हम कहेंगे कंसोलिडेशन, इसी को कहेंगे कन्वर्जेंस। क्लस्टर भी ग्रुप बनाना होता है, इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट भी इकट्ठा करना, एक्यूमुलेशन। अमास करना, इकट्ठा करना, अमासमेंट, है ना। कोएल्सेंस इकट्ठा करना, असेंबलेज भी यही हो गया।
डेंसिफिकेशन, डेंस होता है ना, घना हो जाए, घना कोई चीज तभी तो होगी जब बहुत सारी मात्रा में एक साथ एक जगह पर होंगे। मास ये भी होता है इकट्ठा होना, सारे इसके सिनोनिम बन गया। एंटोनिम में आए डिस्पर्शन, अलग अलग हो जाने को डिस्पर्स कहते हैं, डिस्पर्स तितर बितर हो जाना, डिस्पर्शन। इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन, डिसिपेशन, स्कैटर, स्कैटर तितर बितर हो जाना है ना, डिसैमिनेट हो जाना होता है फैल जाना चारों तरफ, डाइल्यूट होना होता है कमजोर हो जाना या फिर अलग अलग हो जाना, डाइल्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन, पावर सबके पास अलग अलग हो जाए, सेंट्रलाइजेशन में एक के पास पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी अलग अलग पावर हो जाना, डिसेंट्रलाइजेशन, डाइवर्जेंस भी अलग अलग होना, सेपरेशन भी अलग और डिसबैंडमेंट भी अलग होने को कहा जाता है। चाइनाज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेयर अर्थ रिफाइनिंग कैपेसिटी, चाइना का जो फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन या इकट्ठा जो करना है, उसका केंद्र जो है, एकाग्रता है, वो क्या है, हैज लेफ्ट अदर नेशन स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबल, इसी वजह से अदर जो नेशन है वो स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबल हो गए हैं, अब उनको नुकसान हो सकता है क्योंकि इस पर चाइना की डोमिनेंसी है, ऐसे इसका इस्तेमाल दोस्तों हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इंपैरेटिव, आईवीई करके वर्ड के लास्ट में दिया है ना, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, विच मींस एब्सोल्युटली नेसेसरी और ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, उसी को बोलते हैं दैट इज इंपैरेटिव, अत्यावश्यक कोई चीज है, बहुत आवश्यक कोई चीज है, उसी को बोलते हैं इंपैरेटिव। इसी के लिए हमने देखो यूज किया इनडिस्पेंसेबल, यानी कि आवश्यक चीज, बहुत ज्यादा आवश्यक चीज को ही बोलेंगे इनडिस्पेंसेबल। एग्जीजेंट, एग्जीजेंट क्या बोलेंगे, एग्जीजेंट बहुत आवश्यक। क्रूशियल इसी को बोलेंगे प्रेसिंग, कई बार सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब ध्यान देना, इट्स अ प्रेसिंग इशू, ये काफी आवश्यक इशू है, प्रेसिंग इशू है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, उसे बोलते हैं प्रेसिंग। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेशन का मतलब नियम का पालन करना, इसी को बोलते हैं ऑब्लिगेटरी, यानी कि उसको फॉलो करना ही होगा। मोमेंटस, आवश्यक को, इसी को बोलते हैं पेरेम्पटोरी, पेरेम्पटोरी क्या बोलेंगे, पेरेम्पटोरी। वाइटल इंपॉर्टेंट हो गया, पैरामाउंट हो गया, अर्जेंट, ये सब बताते हैं इंपॉर्टेंट होने के लिए, क्या बताते हैं, इंपॉर्टेंट होने के लिए, ऐसे इसका इस्तेमाल दोस्तों हमने किया। ऑपोजिट जो इंपॉर्टेंट नहीं, यानी कि ट्राइवियल, जिसकी वैल्यू कम है वो ट्राइवियल है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, करना है करो, नहीं करना मत करो, यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं है। नेग्लिजिबल होना, रिडंडेंट मींस नो लॉन्गर यूजफुल, जो चीज अब यूजफुल नहीं है वो रिडंडेंट है। डिस्पेंसेबल यानी कि समथिंग विच इज नॉट नेसेसरी, इनडिस्पेंसेबल नेसेसरी होता है, पहला लिखा है इनडिस्पेंसेबल वो नेसेसरी है, डिस्पेंसेबल नॉट नेसेसरी। सुपरफिशियल जो कि डीप नहीं है, शैलो, ऊपर ऊपर से कोई बात हो, दैट इज सुपरफिशियल। इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनकॉन्सिक्वेंशियल नॉट इंपॉर्टेंट को ही बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सिक्वेंस भी वर्ड सुना है आपने, कॉन्सिक्वेंस का मतलब हो जाता है रिजल्ट, अब वर्ड सिमिलर लगते हैं ना लेकिन मतलब अलग है, कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंशियल होता है इंपॉर्टेंट होना, इनकॉन्सिक्वेंशियल नॉट इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट नॉट इंपॉर्टेंट। पेरिफेरल होना, एग्जाम्पल देता हूं ना, पेरिफेरल हाईवे, बाहर बाहर का, दूर दूर का, मेन नहीं होना, मेन होता है सेंट्रल, पर शहर के बाहर बाहर के हाईवेज पेरिफेरल हाईवेज होते हैं, बाहर बाहर के, तो पेरिफेरल वो मेन नहीं है, सेंट्रल नहीं है। नॉन एसेंशियल होना, दीज ऑल आर एंटोनिम्स। इट इज इंपैरेटिव, ये आवश्यक है दैट इंडिया बिल्ड रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज, कि इंडिया रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज बनाए टू रिड्यूस रिलायंस, जिससे उनकी रिलायंस कम हो जाए ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स, चाइनीज इंपोर्ट्स पर। ऐसे दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया इंपैरेटिव का। नेक्स्ट वर्ड पूरा एक साथ यूज होता है, ट्रम्प कार्ड, ट्रम्प कार्ड नाउन की तरह यूज होता है, विच मींस ए डिसाइसिव एडवांटेज हेल्ड इन रिजर्व, एक आखिरी जो आपको बेनिफिट दे सकता है, एक आखिरी ऐसा कोई स्टेप, आखिरी कोई ऐसा पॉइंट जिससे कि आपको बेनिफिट और फायदा मिलेगा, उसी को बोलते हैं वो आपका मुख्य हथियार है, दैट इज ट्रम्प कार्ड। इसी को बोलते हैं लेवरेज, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, अपर हैंड है किसी चीज का, आप अगर ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2 महीने 3 महीने पहले से और फिर एग्जाम आया नोटिफिकेशन, तो आपके पास एक अपर हैंड है कि आपको ऑलरेडी काफी कुछ आता है ना, आपने स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई करी तो आपको लगता है कि आपके पास अपर हैंड है। फिर से वो वर्ड आ गया प्रीरोगेटिव, इसका मतलब भी हो गया एक अपर हैंड होना, एस होना, एस का मतलब भी कहते हैं किसी चीज में आपके पास एक अंतिम जो है बेनिफिट मिलना, एडवांटेज तो हो ही गया। सुप्रीमेसी, फोर्टे, इसको बोलते हैं फोर्टे, फोर्टे होना, एज होना, एज और फोर्टे आपने वर्ड कॉमनली सुना होगा, कमेंट में एक बार लिखकर बताएं सुना है क्या, एज, फोर्टे, एसेट होना या फिर प्री एमिनेंस होना, ये सब बताते हैं आपके पास कोई एक चीज जिसका आपको बेनिफिट है, मुख्य वो हथियार के तौर पे यूज हो सकता है, उसी को ट्रम्प कार्ड कहते हैं। अपोजिट है आपके पास ट्रम्प कार्ड नहीं बल्कि उसी को ही आपको मेंटेन करना पड़ रहा है, वो होती है लायबिलिटी, नुकसान होता है इसे बोलते हैं ड्रॉबैक।
वीकनेस होना, हैंडीकैप होना, डिसएडवांटेज होना, फ्लॉ कमी होना, है ना, ऐसे करके। डेट्रीमेंट जो कि आपके लिए हार्मफुल है, रुकावट के तौर पर है। शॉर्टकमिंग्स कमियां हो गई, इंपेडिमेंट भी रुकावट ही हो जाता है, और डेफिशिएंसी भी कमी है, सारे इंटोनम है। चाइना का जो कंट्रोल है ओवर रेयर अर्थ प्रोसेसिंग पर रिमेन्स इट्स ट्रम्प कार्ड, वो उसका ट्रम्प कार्ड हमेशा बना हुआ है इन द ग्लोबल इंडस्ट्रियल रेस में। ऐसे इसका इस्तेमाल ट्रम्प कार्ड का हो गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अंडरवे, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। करंटली इन प्रोग्रेस ऑफ बीइंग कैरिड आउट, कोई चीज प्रोग्रेस में, प्रगति पर है, उसी को बोलते हैं वो अंडरवे है। अंडरवे यानी प्रगति पर है, इसी को बोलते हैं अफूट यानी प्रोग्रेसिंग है, वो चीज ऑनगोइंग है, ऑपरेटिव है, एडवांस हो रही है। प्रोग्रेस होने को बोलते हैं एडवांस होना, एडवांस हो रही है, एडवांसिंग, इवॉल्व हो रही है, जर्मिनेट हो रही है, मटेरियलाइज हो रही है, मटेरियलाइजिंग, ट्रांसपायर होना, आगे बढ़ना, अनफोल्डिंग, प्रोसीडिंग, ऑल आर सिनोनिम्स। एंटोनम है जो रुकी हुई है। डोरमेंट वोल्केनो का एग्जांपल दिया था, है ना, रुका हुआ है, वो है डोरमेंट। डोरमेंट याद रहेगा, इनर्ट जो चीज रुकी हुई है। स्टॉल्ड भी रुके हुए होने को कहते हैं। अरेस्ट का मतलब है थम जाना, रुक जाना, है ना। अबोर्ट एंड हो जाना, हॉल्ट रुक जाना, डिसकंटिन्यू रुक जाना, सस्पेंड भी रुकना, स्टैटिक भी रुके हुए को कहते हैं। क्विसेंट भी रुका हुआ होता है, और डिफंक्ट भी जो फंक्शन नहीं कर रहा, रुका हुआ है ना। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विद ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आर ऑलरेडी अंडरवे, ऑलरेडी चल रही है टू सिक्योर ऑल्टरनेटिव रेयर अर्थ सप्लाईज, ऑल्टरनेटिव रेयर अर्थ सप्लाईज को सिक्योर करने के लिए एसएस का इस्तेमाल दोस्तों हो गया। हाँ जी दोस्तों, आप लोगों ने लिख लिया। चलो अगला वर्ड आपके सामने है कैटेलाइज। वर्ब की जरा यूज होता है दोस्तों कैटेलाइज, विच मींस टू कॉज और एक्सेलरेट ए रिएक्शन और डेवलपमेंट। एक रिएक्शन जो ऑलरेडी हो रहा है उसको और ज्यादा बढ़ा देने का कारण बनने को हम कहते हैं कैटेलाइज करना, है ना, इसी को बोलते हैं कैटेलाइज। तो देखो इसको और क्या क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट भी यही होता है, कारण बनना किसी चीज के होने का। इंस्टिगेट भी यही होता है, प्रवोक करने का कारण बनना। एक्सपीडाइट स्पीड अप कर देना, ये हो गया प्रवोक। हेस्टन भी स्पीड अप कर देना। एनजेंडर क्रिएट करने का कारण बनना, एनजेंडर। एक्चुएट किसी चीज को रियल में घटित करवा देना। गैल्वेनाइज भी होता है किसी चीज को स्पीड अप कर देना। फोमेंट भी क्रिएट करना, और इंपेल भी किसी चीज के क्रिएट होने का कारण बनना। ये सारे सिनोनिम बन गया। एंटोनिम है स्टिफल, स्टिफल होता है किसी की ग्रोथ को रोकना, आगे ना बढ़ने देना। इनहिबिट अंदर ही अंदर रहना। इंपीड यानी हाइंडर, प्रिवेंट रोकना किसी को आगे बढ़ने से। थ्वार्ट किसी को सक्सेसफुल होने से रोकना, थ्वार्ट हाइंडर भी रोकना हो गया। सप्रेस दबाना, आगे ना बढ़ने देना। ऑब्स्ट्रक्ट भी रोकना ही होता है। यही हो गया हमारे सामने रिटार्ड, न्यूट्रलाइज करना, रोक देना, पैरालाइज करना, ऑल आर एंटोनिम्स। पॉलिसी रिफॉर्म्स कुड कैटेलाइज, पॉलिसी रिफॉर्म्स जो है ये कैटेलाइज कर सकते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ये स्पीड अप कर सकते हैं इन इंडियाज क्रिटिकल मिनरल्स इकोसिस्टम्स में। ऐसे इसका इस्तेमाल दोस्तों कैटेलाइज का हो गया। नेक्स्ट वर्ड आया कोअर्सिव। कोअर्सिव से बना है कोअर्सिविटी, वर्ड क्लास में ईटी करके दिया होगा, नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। द रेसिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टू डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन के लिए जितना रेसिस्टेंट पावर है उसी को बोलते हैं कोअर्सिविटी। कोअर्स वर्ड से याद रखो। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा, फिगरेटिवली कह सकते हो ए मेजर ऑफ रिजिडिटी, कोई चीज कितना ज्यादा रिजिड है इसको मेजर करना ही कोअर्सिविटी है ना। या कोई चीज कितनी ज्यादा इनफ्लेक्सिबल है, इनफ्लेक्सिबिलिटी का मेजर कि फ्लेक्सिबल ही नहीं है, इसी को बोलते हैं कोअर्सिविटी। इसी को बोलेंगे रिजिडिटी। तो देखो ऐसे याद रहेगा, रिजिडिटी। इनट्रांजिजेंस भी यही हो गया। स्टीड फास्टनेस कह सकते हैं। ऑब्स्टिनेसी यानी जिद्दी हो जाना, हठी होना। टीनेसिटी भी कहेंगे इसी को। स्टिफनेस होना, परसिवरेंस होना, लगातार काम को करते रहना, जिद्दी होना ही हो गया। एनड्यूरेंस इसी को बोलेंगे ऑब्ड्यूरेसी और रिलेंटलेस। सबके मतलब क्या होता है, किसी काम को लगातार करते जाना, रिजिड बने रहना, कर रहे हैं तो करते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, ये सारे सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो गया, प्लायंसी। प्लायंसी का मतलब हो जाता है नाजुक हो जाना, मतलब ठीक है नियम है, मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। मोलिएबिलिटी, जरूरी नहीं है सारी चीजों को रेसिस्ट करके करना है। ट्रेसिएबिलिटी ऑपोजिट हो जाएगा, इसी का मतलब हमने सप्लीनेस,
फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्लायंस, नियमों को फॉलो करना, डोसिलिटी, सीधा साधा होना, जो कह दिया वो मान लेना, डेलिकेसी होना, फ्रेजिलिटी होना, या फिर यील्डेबिलिटी। यील्डेबिलिटी भी यही होता है सरेंडर कर देना, जो सामने वाले ने कहा वो मान लेना। रेयर अर्थ मैग्नेट्स विल हाई विद हाई कोअर्सिविटी के साथ वो इंडिस्पेंसेबल यानी इंपॉर्टेंट है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एंड विंड टर्बाइन्स के लिए। एरियाज वेयर चाइना डोमिनेट्स, वो एरियाज है जहां चाइना डोमिनेट करता है। चलो कंप्लीट हो गए दोस्तों वर्ड मीनिंग। अब हमारे सामने ईडियम्स आई है, हमने लास्ट क्लास में की थी ना ईडियम्स, बिजनेस और वर्क प्लेस से रिलेटेड 5 करी थी, छठी से आज स्टार्ट करेंगे। थ्रो वंस वेट अराउंड, थ्रो वंस वेट अराउंड विच मींस यूज अथॉरिटी अग्रेसिवली। अग्रेसिवली अथॉरिटी का इस्तेमाल करने को बोलते हैं थ्रो वंस वेट अराउंड। द मैनेजर केप्ट थ्रोइंग हिज वेट अराउंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान वो क्या करता रहा, अपनी अथॉरिटी को लगातार दिखाता रहा मैनेजर। वर्क लाइक अ डॉग, कुत्ते की तरह काम करना, अरे बाप रे। वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड वर्क करने को बोलते हैं वर्क लाइक अ गॉड। वैसे गधे से एक्सट्रीमली हार्ड वर्क कराया जाता है, कुत्ते से तो नहीं कराया जाता है ना, बट ठीक है एडीएम बनी हुई है। ही वर्कड लाइक अ डॉग फॉर द एसबीआई पीओ इंटरव्यू। बहुत कड़ी मेहनत करना है यार, थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों। एसबीआई पीओ के लिए वर्क लाइक अ डॉग, डॉग की तरह काम करो। गेम प्लान यानी स्ट्रैटेजी बनाना, रणनीति बनाना। विदाउट ए गेम प्लान यू कांट क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक नहीं कर सकते। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स सोचना यानी थिंक क्रिएटिवली, क्रिएटिव तरीके से सोचने को बोलते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स। टू सॉल्व पजल्स क्विकली, पजल्स को क्विकली सॉल्व करने के लिए यू नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, आपको आउटसाइड द बॉक्स सोचने की जरूरत है। क्लाइंब द कॉर्पोरेट लेडर, कॉर्पोरेट की सीढ़ियों पे चढ़ना। राइज इन करियर, करियर में आगे बढ़ जाना। मैनी बैंकर्स ड्रीम ऑफ क्लाइंबिंग द कॉर्पोरेट लेडर टू जीएम लेवल, वो सोचते हैं, ड्रीम करते हैं क्राइम कि वो अपने कॉर्पोरेट लेडर पर चढ़ेंगे, जीएम लेवल तक बनेंगे, जनरल मैनेजर तक। ऐसे दोस्तों हमारे हो गए सारे ये बिजनेस और वर्क प्लेस से रिलेटेड इडियम। अब आते हैं फ्रेजल वर्ब। वर्ब के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, वो फ्रेजल वर्ब होती है। देखो चलो लिखते हैं, इसमें ब्रैकेट लगाना भूल गया हूं मैं। देखो पहला वर्ड है फियर ऑफ, ये फियर है, ये रहा ऑफ। फियर ऑफ वो तो हमने ब्रैकेट लगना चाहिए, किसी भी चीज का फियर होना, जैसे एंजाइटी होना है ना, चिंता होना, किसी अनसर्टेन फ्यूचर की, अननोन है तो अनसर्टेन फ्यूचर की चिंता होना। मेनी एस्पिरेंट्स सफर फ्रॉम फियर, वो फियर से सफर करते हैं ऑफ द अननोन बिफोर रिजल्ट्स, रिजल्ट से पहले उन्हें डर रहता है किसी न किसी अननोन चीज का। अभी फ्रेजल वर्ब में लिखना था बट वो लिख नहीं पाया, तो नाउन की तरह यूज हो गया, इसको सही करना पड़ेगा। दूसरा देखो हैंग बाय अ थ्रेड, ये ईडीएम के तौर पर यूज होता है इन अ रिस्की सिचुएशन। लिख लो, अब गलती से लिख गया है तो हिज होप्स ऑफ क्लियरिंग मेंस हंग बाय अ थ्रेड, उसकी जो आशाएं हैं मेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो कैसी हो गई है, एक पतले धागे से लटकी हुई, यानी रिस्की सिचुएशन में। तो हैंग की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आएंगे तो हंग हो जाएगी बाय अ थ्रेड ऐसे करके। लूज स्लीप ओवर यानी कि वरी टू मच, बहुत ज्यादा चिंता करना, आपकी नींद ही उड़ जाना, ऐसे लूज स्लीप ओवर। डोंट लूज स्लीप ओवर अदर्स अटेम्प्ट, दूसरों की अटेम्प्ट क्या है इस पर स्लीप ओवर मत करो, यानी कि चिंता मत करो। हैव अ कोल्ड फीट, इट मींस लूज करेज, सारा बहादुरी जो है चले जाना। ही गॉट कोल्ड फीट एंड स्किप द इंटरव्यू, और उसने इंटरव्यू स्किप कर दिया। फ्राइटन टू डेथ, वेरी स्कैर्ड, बहुत ज्यादा डर जाना। द सडन टेक्निकल ग्लिच फ्राइटन हिम टू डेथ, अचानक से जो टेक्निकल ग्लिच आई तो उसने उसको इतना डरा दिया कि मतलब उसकी जैसे कि बहुत ज्यादा डर गया, तो ऐसी सिचुएशन बन गई फ्राइटन टू डेथ जैसी सिचुएशन, ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया।